प्यारे दोस्तों, जैसे कि फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं, फैमिली में रोजेनेसी ये MP3 वीडियो है जिसमें आपको केवल वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, फैमिली सोलेनेसी, अगर फैमिली की बात करें बहुत टिपिकल पॉइंट होते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें एक एक का सभी फैमिलियों का हम डिस्प्लेन कर रहे हैं। आप लोग देखिए वीडियो, उसका बेनिफिट लीजिए। इसमें से क्वेश्चन बहुत टिपिकल आ जाते हैं प्यारे दोस्तों, हम समझ नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है। तो आप लोग इसको विधिवत देखिए, अच्छे से बार बार रिवाइज करिए। तो सोलेनेसी में अगर जगत देखा जाए प्लांटी, उप जगत फेनरोगेम्स, और डिवीजन देखा जाए डाइकोटिलेडन्स, वर्ग क्लास गैमोपेटली होते हैं। कैसे होते हैं? गैमोपेटली होते हैं। श्रेणी इनका बाइकार्पोलेटी होता है, श्रेणी इनका बाइकार्पोलेटी होता है। गण आर्डर जिसका कहते हैं पॉलीमोनियल्स, इनका गढ़ जो होता है रोजेसी सोलेनेसी। देखिए सोलेनेसी में कौन कौन इनका गढ़ क्या है? गढ़ जो है पॉलीमोनियल्स होता है। देखिए इसमें कौन कौन आता है, पहले थोड़ा सा आउटलाइन हम बता दें। इनका नाम सोलेनेसी क्यों पड़ा? देखिए आलू का अगर आप बॉटनिकल नेम देखेंगे सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम ट्यूबरसम। बैगन का बॉटनिकल नाम सोलेनम मेलोंजेना, सोलेनम मेलोंजेना। तो सोलेनम शब्द के कारण सोलेनम जो है वंश और जाति और वंश और जाति, तो वंश जो सोलेनम है उसी के आधार पर इसका नाम जो रख गया सोलेनेसी फैमिली। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, सोलेनेसी आते ही आपका आलू और बैगन का जो है बॉटनिकल नाम मालूम हो जाना चाहिए। सोलेनम ट्यूबरसम और सोलेनम मेलोंजेना, आलू और बैगन इसमें आता है, टमाटर भी आता है, मिर्च भी आता है प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से एट्रोपा बेलाडोना भी इसी में आता है और तंबाकू आता है। ध्यान दीजिए इतने आते हैं इसमें। तो अब प्यारे दोस्तों तो क्या है, ये फेनरोगेम्स है, डाइकोटिलेडनी होते हैं। क्लास क्या है? क्लास गैमोपेटली होते हैं। और इनका आर्डर क्या है? पॉलीमोनियल्स। आर्डर इनका क्या होता है? पॉलीमोनियल्स होता है। आलू किस आर्डर में रखा गया है ऐसे पूछा जा सकता है, बैगन किस आर्डर में है, तो ये आपको बताना है। पॉलीमोनियल्स इनका आर्डर है और इनका क्लास क्या है? गैमोपेटली है। पूछा जा सकता है आलू किस क्लास का सदस्य है? गैमोपेटली है। और बैगन किस क्लास का है? गैमोपेटली, सोलेनेसी फैमिली है। तो ये ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो क्लास पूछा जाता है गैमोपेटली है, और इनका जो है गढ़ आर्डर जो पूछा जाता है पॉलीमोनियल्स है, पॉलीमोनियल्स है। ध्यान दीजिए, पॉलीमोनियल्स और गैमोपेटली, क्लास इनका गैमोपेटली, पॉलीमोनियल्स इनका आर्डर है। तो इस प्रकार से अगर पौधों को ध्यान में रख के करेंगे तो आप अवश्य याद रहेगा। ठीक है, इस कुल में के पौधे उष्ण, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल भागों में पाए जाते हैं। इस कुल के पौधे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल भागों में पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण टेम्परेट भागों में भी पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और शीतोष्ण टेम्परेट भागों में भी पाए जाते हैं। कायिक लक्षण, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें, इनके बाहरी कैरेक्टर की बात करें, एक वर्षीय बहुवर्षीय होते हैं। एक वर्षीय, बहुवर्षीय, शाकी, झाड़ी, वृक्ष, कभी कभी आरोही, क्लाइंबिंग भी होते हैं। तो शाखित मूसला जड़ें, ब्रांचेड टैप रूट पाई जाती हैं। इसमें ब्रांचेस टैप रूट पाई जाती है प्यारे से दोस्तों। इसमें ब्रांच में टैप रूट पाई जाती है। तना इसका कैसा होता है? स्टेम इनका कैसा होता है? हर्बेशियस होता है। देखिए तना प्राय शाकी होता है, ऊर्ध होता है, इरेक्ट होता है, शाखित होता है, ब्रांचेस होते हैं। देखिए इनमें तना जो है सोलेनेसी फैमिली में हर समय अधिकतम जो छोटे पौधे आते हैं तो सोलेनेसी में जैसे आलू है, टमाटर है, बैगन है, तो और एट्रोपा बेलाडोना है और तंबाकू है। तो इनमें क्या है, छोटे पौधे आ रहे हैं तो इनका पौधा हर समय कैसे होता है? शाकी होता है। कैसे होता है पौधे इनके पौधे जो होते हैं शाकी होते हैं। तना इनका कैसे होता है? शाकी होता है, हर्बेशियस होता है, मतलब शाकी हर्बेशियस होता है, इरेक्ट होता है, ऊर्ध होता है, शाखित ब्रांचेज होती हैं, हेयरी होता है। ये ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, इनका तना जो होता है तने में हेयर पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। अगर आपको पूछा जाए सोलेनेसी फैमिली में उनके तने में किनके तने में हेयर पाया जाता है? सोलेनेसी हेयरी होता है। इनका तना जो कैसे होता है? हेयरी होता है, अथवा कांटेदार भी होते हैं, स्पाइनी भी होते हैं कुछ का, अथवा कुछ स्पाइनी या हेयरी होंगे या कांटेदार होंगे। इसके तने कैसे होंगे? हेयरी होंगे या कांटेदार होंगे। पत्तियाँ प्राय सरल होती हैं, सिंपल होती है और स्टिपुलेट होती हैं, अनुपत्री होते हैं। इनमें स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, अनुपत्री होते हैं। इनमें क्या होता है? स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते हैं और
अल्टरनेट कभी कभी अभिमुखी अपोजिट भी होती हैं। पत्तियाँ कैसे होती हैं? पत्तियाँ अल्टरनेट होती हैं, कभी कभी अपोजिट भी होती हैं। अब आता है फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें हम लोग तो फ्लोरल कैरेक्टर में आता है इनफ्लोरेसेंस। सबसे पहले क्या क्या आता है? इनफ्लोरेसेंस आता है। प्रायः साइमास होते हैं। देखिए इनका फ्लावर अधिकतर कैसे होता है? साइमास होते हैं। तो मतलब आगे जो एक फ्लावर आ जाता है तो उसकी ब्रीथ रुक जाती है। किस प्रकार उसकी ब्रीथ रुक जाती है और साइड में फ्लावर निकलते हैं। प्यारे दोस्तों, साइमास प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है। कच्छी एक्जिलरी साइम पाया जाता है। कच्छी एक्जिलरी साइम पाया जाता है। डाइकेसियल का साइम पाया जाता है। डाइकेसियल साइम भी पाया जाता है। डाइकेसियल साइम भी इसमें पाया जाता है। फ्लावर इसका कैसे होता है? समृद्ध होता है। पेडिसिलेट होते हैं। समृद्ध पेडिसिलेट फ्लावर पाया जाता है। और इब्रैकिएटेड असहपत्री, इब्रैकिएट में से ब्रैक्ट नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिए सोलेनेसी फैमिली में ब्रैक्ट नहीं पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इसमें ब्रैक्ट नहीं पाया जाता। पूर्ण और एक्टिनोमार्फिक होते हैं। इनका फ्लावर कैसे होता है? एक्टिनोमार्फिक होता है। त्रिज्या सम्मित होता है कि कई भी भागों से इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। पंचगामी होते हैं। उभयलिंगी बाइसेक्सुअल होते हैं। पंचभागी होते हैं और 5 भागों में बटा। जायांगधर कैसे होता है? हाइपोगैमस प्रकार का होता है। इनका जायांगधर जो होता है कैसे होता है? फ्लावर की जो ओवरी होती है कैसे ऊपर सुपीरियर होती है। ओवरी कैसे की होती है? हाइपोगैमस प्रकार की होती है। प्यारे दोस्तों, तो अब आता है दलपुंज की बात। पुष्प इनका हाइपोगैमस प्रकार का होता है। ठीक है, उभयलिंगी पंचगामी 5 पाई जाती हैं। तो उभयलिंगी मतलब एक में ही दोनों पाए जाते हैं। हाइपोगाइनस होते हैं। वाह दल कैसे होते हैं? 5। जो पंचभागी हैं तो 5 होगा ही। वाह दल पुंज 5 होते हैं। वाह दल 5। संयुक्त वाहदली होते हैं। गैमोसेप्लस होते हैं। संयुक्त होते हैं। कोर स्पर्शी एस्टिवेशन इनमें कैसे होता है? कोर स्पर्शी वाल्वेट एस्टिवेशन वाल्वेट पाया जाता है। एस्टिवेशन इसमें कैसे होता है? सोलेनेसी में जो एस्टिवेशन होता है वाल्वेट प्रकार का होता है। प्यारे दोस्तों, वाल्वेट प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। और जो है वाह दलपुंज जो होता है दीर्घस्थायी होते हैं। दीर्घस्थायी जो कैलिक्स होते हैं कैसे होते हैं? परसिस्टेंट होते हैं। किसी चाहे बैगन में लगे रहते हैं, मिर्च में लगे रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, सोलेनेसी में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो परसिस्टेंट जो होता है कैलिक्स जो पाए जाते हैं किस में होते हैं? किस फैमिली में होते हैं? रोजेसी में होते हैं या किस आलू में होते हैं कि बैगन में होता है? किस में? बैगन में होता है कि टमाटर में होता है कि मिर्च में होता है? देखिए बैगन भी होता है, टमाटर में भी होता है, मिर्च में भी होता है। इस प्रकार से इनमें क्या होता है? इसमें क्या कंडीशन पाई जाती है प्यारे दोस्तों? इसमें जो होता है दीर्घ अस्थायी जो है कैलिक्स पाए जाते हैं। परसिस्टेंट पाए जाते हैं। दीर्घ अस्थायी कैलिक्स पाए जाते हैं। परसिस्टेंट कैलिक्स पाए जाते हैं। जो फूल के अदर पार्ट झड़ जाते हैं लेकिन वह दलपुंज झड़ता नहीं है। इसी को क्या कहते हैं? परसिस्टेंट कहते हैं। दीर्घ अस्थायी जो है वह दलपुंज होता है। दलपुंज की बात करते हैं हम लोग 5 दल होते हैं और सभी 5 दल कैसे होते हैं? गैमोसेप्लस होते हैं। देखिए गाइमोपेटलस भी होते हैं, वो भी जुड़े होते हैं, ये भी जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाह दलपुंज और कोरोला दोनों जो होता है ये कैसे होते हैं? वाह दलपुंज और कोरोला। ये ध्यान दीजिए, इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रहा है सोलेनेसी में। दोनों क्या होते हैं? गैमोपेटलस जो है। देखिए गैमोसेप्लस में क्या आता है? वाह दल। और गैमोपेटलस में क्या आता है? दलपुंज। दोनों संयुक्त होते हैं, संयुक्त दली होते हैं। संयुक्त वाह दली, संयुक्त दली होते हैं। ठीक है, और वाल्वेट प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। और अगर दलपुंज कोरोला में किसी में ट्विस्टेड भी हो जाता है। तो एंड्रोसियम की बात आती है प्यारे दोस्तों। एंड्रोसियम में क्या आता है? एंड्रोसियम भी 5 होता है। ध्यान दीजिए, एंड्रोसियम 5 केवल गाइनोसियम में 2 होता है। एंड्रोसियम वाह दलपुंज उपमंग में 5 ध्यान दीजिए 5 जिसमें आपका सब्जियों का राजा पाया जाता है। सोलेनेसी में 5 ठीक है, वाह दलपुंज पुमंग सभी 5 और पुंकेसरी इनका पुंकेसर कैसे होता है? एंड्रोसियम कैसे होता है? 5 होता है। पृथक पुंकेसरी होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं। ये देखिए संयुक्त नहीं होते हैं, जबकि कैलिक्स कोरोला दोनों संयुक्त होते हैं। गैमोसेप्लस गैमोपेटलस होते हैं। लेकिन एंड्रोसियम जो क्या होता है? एंड्रोसियम प्यारे दोस्तों पॉलीएंड्रस होते हैं, फ्री होते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्री होते हैं और दल लग्न होते हैं। ईपीपेटलस होते हैं। कैसे होते हैं? ईपीपेटलस होते हैं। ईपीपेटलस मतलब होता है कि दल से लगे हुए होते हैं। ईपीपेटलस मतलब होता है कि दल जो होता है, एंड्रोसियम जो होते हैं किससे लगे हुए होते हैं?
कोरोला से लगे हुए होते हैं, इसीलिए इसे एपीपेटल्स कहते हैं। पराग कोष इनका कैसे होता है? एंथर द्विपालिक होता है। डाइथिकस होता है, इसमें द्विपालिक पराग कोष जो होता है द्विपालिक होता है प्यारे दोस्तों। डाइथिकस होता है, अंतर्मुखी स्ट्रोज होता है, अंतर्मुखी प्रकार का होता है। और क्या होता है? द्विपालिक होता है। तो एस्टिवेशन इसमें हम लोग वाल्वेट प्रकार का पाया जाता है। ध्यान दीजिए, दलपुंज और कोरोला दोनों में वाल्वेट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, मतलब कोर स्पर्शी, किसी स्पर्श करते हुए होते, किसी के एक दूसरे पे ऊपर चढ़े नहीं होते, कोर स्पर्शी होते हैं। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली में वाल्वेट प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इनका जो है एंड्रोसियम जो होता है द्विपालिक होता है, अंतर्मुखी होता है प्यारे दोस्तों, मतलब वह अंतर्मुखी होते हैं, द्विपालिक या अंतर्मुखी होते हैं। जायांग की बात की जाए, गायनोसियम की बात की जाए है तो बाई कार्पलरी होता है, द्वि अंडप पाया जाता है। युक्ता अंडपी होते हैं, सिनकार्पस मतलब जुड़े हुए होते हैं, दोनों कार्पली जुड़े होते हैं। द्विकोष्ठकी होता है, बाइलोक्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? द्विकोष्ठकी होते हैं, 2 कोष्ठ इसमें पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय सुपीरियर ओवरी पाया जाता है। ध्यान दीजिए, इनमें जो सोलेनेसी फैमिली है, जो आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च और एट्रोपा, बेलोडोना, तंबाकू ये जो पाए जाते हैं, इनमें जो होता है सोलेनेसी फैमिली में जो है ओवरी जो होती कैसे होती है? ओवरी जो होती है सुपीरियर ओवरी होती है प्यारे दोस्तों। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय स्तंभी बीजान्यास एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन में क्या आता है प्यारे दोस्तों? सोलेनेसी फैमिली में ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, सोलेनेसी फैमिली में एक्जाइल प्लेसेंटा पाया जाता है। जैसे मैंने फार्मूला बताया था, PPC स्क्वायर ने असलम की बात फ़क्र से सुनी लेकिन मिले नहीं तुम बकोजी। असलम की बात मैंने बताया ना था, असलम एक्जाइल प्लेसेंटा यस आया है, सोलेनेसी में यल आया है, लिलिएसी में, और यम आया है मालवेसी में, और आर भी इसमें जोड़ा गया है रोजेसी में प्यारे दोस्तों। ठीक है, और लिलिएसी में तो कौन सा पाया जाता है? मिले, मार्जिनल प्लेसेंटा। हर समय लिलिएसी में क्या पाया जाता है? मिले, LE मिले। ये मिले वाले में जो ला है यल है, यहाँ पे आपको क्या करना है? लेग्यूमिनेसी में पाया जाता है कौन सा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। लेकिन सोलेनेसी में कौन सा पाया जाता है? एक्जाइल प्लेसेंटा। जिसमें एक्जाइल में क्या होता है प्यारे दोस्तों? जो एक्जाइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, इसके बीजांडसन देखिए, अंडाशय जो ओवरी होता है केंद्रीय अक्ष से निकलता है। इनका अंडाशय ओवरी जो होता है केंद्रीय भाग से में निकलता है। पुष्प प्रत्येक अंडक के तट अक्ष के ऊपर मिल जाते हैं। ठीक है, अंडक के तट अक्ष की ओर जाकर मिल जाते हैं। इस प्रकार इसमें अंडक पुष्प में होते हैं और कोष्ठकों का भी निर्माण होता है। इनमें कोष्ठक बन जाते हैं प्यारे दोस्तों, जैसे आलू, गुड़हल। ठीक है, तो इनमें जो होता है देखिए, आप अभी टमाटर काटेंगे तो बीच में रहेगा। सोलेनेसी में क्या है? टमाटर भी बीच एक्जाइल प्रेजेंटेशन पाया जा रहा है ना। टमाटर में भी आप देखिए काटिएगा तो उसमें बीच में रहे। बैगन में भी आपको देखेंगे तो बीच में ही प्लेसेंटा जुड़े रहेंगे। कहाँ जुड़े रहेंगे? मध्य में, ना कि ऊपर की बाहरी भित्ति पे जुड़े होते हैं। तो प्लेसेंटेशन कैसे होता है? एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है सोलेनेसी फैमिली में प्यारे दोस्तों। सोलेनेसी में केवल एक टमाटर का याद रखो, बैगन का याद रखो, कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है अपने आप याद रहेगा। ध्यान रहे प्यारे दोस्तों, एक्जाइल प्लेसेंटा में जो ओवरी होती है कहाँ? मध्य में जुड़ती है। कहाँ जुड़ती है? मध्य में, बीच में जुड़ती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, मध्य में जुड़ती है। तो मध्य में जुड़ती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्तंभी एक्जाइल प्लेसेंटेशन। स्तंभी केवल हिंदी से नहीं, एक्जाइल प्लेसेंटेशन से याद रखें प्यारे दोस्तों। अब फल की बात कर लें। इनके फल को हम क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं। संपुट कैप्सूल के रूप में और बेरी के रूप में पाए जाते हैं। बैगन, आलू, इनके जो भी फल बनते हैं प्यारे, जो टमाटर, इनके बेरी या संपुट कैप्सूल के रूप में होते हैं। पुष्पसूत्र फ्लोरल फार्मूला जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, EBR ब्रैक्टिएट होते हैं, इसमें ब्रैक्ट नहीं पाए जाते हैं। त्रिज्या सम्मित होते हैं। त्रिज्या सम्मित में क्या होता है? गैमोसेफलस होते हैं, ना कि इसमें क्या होते हैं? एक्टिनोमार्फिक होते हैं। त्रिज्या सम्मित मतलब एक्टिनोमार्फिक होते हैं। इनको कहीं से 2 भागों में उनके फ्लावर को बांटा जा सकता है। मेल फीमेल दोनों होते हैं। कैलिस इनमें क्या होता है? 5 होते हैं। जो किस प्रकार? क्या होते हैं? गैमोसेफलस होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं। 5 दोनों पाया जाता है। कैलिक्स कोरोला 5 होता है। गैमोसेफलस और गैमोपेटलस इसके मेन कैरेक्टर जुड़े होते दोनों होते हैं। और एंड्रोसियम भी 5 होते हैं प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिए, KCA सब 5 होते हैं, लेकिन एंड्रोसियम 5 जो होता है ये पॉलीएंड्रस होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीएंड्रस होते हैं। पॉलीएंड्रस मतलब ये जुड़े नहीं होते हैं। और गायनोसियम द्विअंडपी होता है, 2 अंडप में पाया जाता है। ये भी जो होता है सिनकार्पस होते हैं, युक्तांडपी जुड़े हुए होते हैं। सिनकार्पस होते हैं, युक्तांडपी होते हैं, जुड़े हुए होते हैं।
अब आर्थिक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट की बात आ जाए प्यारे दोस्तों, आर्थिक महत्व की बात आ जाए सोलेनेसी में तो क्या है, सोलेनेसी का इम्पॉर्टेंट देख लें हम लोग। इम्पॉर्टेंट अगर इनका देखें तो खाद्य के रूप में, फूड के रूप में अगर देखें तो कौन आता है, सबसे पहले सोलेनम ट्यूबरसम आता है, आलू, जो सब्जियों का राजा सोलेनेसी फैमिली में आता है आलू। आलू क्या है, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम ट्यूबरसम जो है आलू जो है किस में आता है, सोलेनेसी फैमिली में आता है। बैगन सोलेनम मेलांजेना, सोलेनम मेलांजेना जो होता किस में आता है, सोलेनेसी फैमिली में आता है। तो इसका बॉटैनिकल नेम जानना जरूरी है, सोलेनम ट्यूबरसम आलू का। बैगन का क्या है, सोलेनम मेलनजेना, मेलनजेना जो है बैगन का, सोलेनम मेलनजेना जो है बैगन का बॉटैनिकल नेम है। टमाटर का क्या है, लाइकोपर्सिकान, लाइकोपर्सिकान स्क्यूलेंटम, लाइकोपर्सिकान स्क्यूलेंटम जो है टमाटर का बॉटैनिकल नेम है। टमाटर का लाइकोपर्सिकान स्क्यूलेंटम जो है टमाटर का बॉटैनिकल नेम है। मिर्च का है कैप्सिकम, मिर्च का क्या है, मिर्च का जो बॉटैनिकल नाम क्या है, कैप्सिकम फ्रूटसेंस, फ्रूटसेंस, कैप्सिकम फ्रूटसेंस। मिर्च हुआ, बैगन हुआ, टमाटर हुआ, आलू है, ये सब खाने में यूज आते हैं। औषध के रूप में अगर देखा जाए प्यारे दोस्तों, कौन सा प्लांट है इसमें औषध मेडिसिन के रूप में अगर देखा जाए तो एट्रोपा बेलाडोना है। एट्रोपा बेलाडोना से एल्काइड प्राप्त होता है, एट्रोपिन प्राप्त होता है, जो बेलाडोना औषध बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। बेलाडोना औषध इससे बनती है, एट्रोपा बेलाडोना। तंबाकू निकोटिना ट्यूबरकम, निकोटिना ट्यूबरकम तंबाकू का बॉटैनिकल नेम है, निकोटिना, निकोटिना ट्यूबरकम। कभी कभी तंबाकू ना देगा तो उसका बॉटैनिकल नेम से आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपको डायरेक्ट वो इंडिविजुअल का नाम ना, बैगन का नाम नहीं देगा, आलू का नाम नहीं देगा, डायरेक्ट क्या है उसकी फैमिली का नाम ही, उस बॉटैनिकल नाम ही रख के आपसे पूछा जा सकता है किस फैमिली का है, किस काम में आता है। किसी प्रकार भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो कि आपको बॉटैनिकल नेम जानना जरूरी होता है प्यारे दोस्तों। तंबाकू का क्या होता है, निकोटिना ट्यूबरकम, निकोटिना ट्यूबरकम की पत्तियों में एल्केलाइड होते हैं, क्या होते हैं, एल्केलाइड्स होते हैं। अतः ये धूम्रपान में प्रयोग में लाई जाती हैं, ये एल्केलाइड्स होते हैं इनमें, इसलिए इसमें धूम्रपान में प्रयोग में लाई जाती है तंबाकू की पत्तियों को। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों सोलेनेसी फैमिली में हम लोगों ने, सोलेनेसी फैमिली में हम लोगों ने क्या मुख्य बातें देखी। देखिए इनका जो है, इनमें ब्रैक्ट नहीं पाए जाते पहली बात, और इनमें कैलिस करोला दोनों जुड़े हुए होते, 5 एंड्रोसियम तक 5 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सोलेनेसी फैमिली में कैलिक्स करोला और एंड्रोसियम 5 से हैं, और जुड़े हुए किस में होते हैं, कैलिक्स करोला में जुड़ा हुआ होता है, मतलब युक्त संयुक्त होते हैं। गैमोसेप्लस गैमोपेटलस पाया जाता है, लेकिन जो पॉलीएंड्रस किस में पाया जाता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम 2 होते हैं, ये भी जुड़ा हुआ होता है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से इनमें कुछ जो होते हैं, इनका एक चीज़ और है कि इनका तना जो होता है प्यारे दोस्तों रोमिल होते हैं या कांटेदार होते हैं, हेयरी होते हैं और कांटेदार होते हैं। ये इनके मुख्य इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। और इनका क्लास क्या है, सोलेनेसी फैमिली में जो भी इंडिविजुअल रखे गए हैं उनका क्लास क्या है, गैमोपेटली है, और इनका गढ़ क्या है, पॉलीमोनियल्स है, पॉलीमोनियल्स गढ़ है, और गैमोपेटली इनका क्लास है प्यारे दोस्तों। क्लास पूछा जा सकता है सोलेनेसी फैमिली में। अगर किसी का मिर्च का या टमाटर का क्लास पूछ ले तो आपको क्या बताना है, तो किसी का पूछेगा तो आपको क्या बताता है, क्लास क्या है, गैमोपेटली, और गढ़ क्या है, जो इसका आर्डर क्या है, पॉलीमोनियल्स इसका आर्डर है। इस प्रकार से सोलेनेसी फैमिली में प्यारे दोस्तों हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट देख लिए। खाद्य पदार्थ के रूप में कौन कौन, आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च। आलू का सोलेनम ट्यूबरसम, बैगन का सोलेनम मेलंजेना, सोलेनम मेलंजेना, और टमाटर का लाइकोपर्सिकम स्क्यूलेंटम, लाइकोपर्सिकम स्क्यूलेंटम। मिर्च का है कैप्सिकम टुटसेंस प्रमुख खाद्य पदार्थ है। औषध में एट्रोपा बेलाडोना पाया जाता है। तंबाकू का निकोटिना टोबैकम जो है ये तंबाकू के रूप में एल्काइलाइड पाए जाते हैं, जो तंबाकू के रूप में यूज होते हैं। तो सोलेनेसी फैमिली की चर्चा हुई प्यारे दोस्तों। यदि वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है प्यारे दोस्तों, मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, तो प्यारे दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।